अभी हम कवर करेंगे 1 से 2 दिनों में। बिहार शिक्षा विभाग का जो है आंसर की आपका जल्द ही जारी हो जाएगा। वेडनेसडे तक इसकी संभावना है, या आपका यानी कि 2 दिन में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। 1.5 लाख वैकेंसी है आपका आने वाले भविष्य में आपको देखेगा, यानी कि TRE-4 के लिए हालांकि डिले देखने को मिल रहा है। रीजन वाइज है, आप लोग को भली बात है, कई चीज़ें संशोधित हुआ है, आपको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से इसको अपडेट किया गया है। अपडेट क्या किया गया है, आपको तत्वा जितने भी हैं अभी मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। BPSC की साइट पर अगर आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं, पहले ही कॉलम में दिया गया, अभी कल 23 तारीख को ये अपडेट दिया गया था। और ये जितने भी चाहे SC कैटेगरी के जो आप कहते हैं, इन सारे कैटेगरीज को आपको अपडेट करके आपको है जो अब जैसे तांती हो गया, ततवा हो गया, ये कास्ट को अब EBC में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इनको आपका प्रमाण पत्र आपको 2 से लेकर के 29 सितंबर तक आपको देना होगा। तो इसी कारण से आपका आंसर की जो है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जो एज पर द शेड्यूल बताया गया है कि आपको 25 तारीख से, यानी 25 तक बताया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है बुधवार से आपको देखने को मिलेगा। बुधवार से लेकर के अब सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। कई लोग परेशान है, आपका जो है फाइनल और मार्कशीट आने के बाद आपका कट ऑफ किया जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, चलिए वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, मीनवाइल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं ये सारे न्यूज़ जो हम आपके लिए लाए हैं। सबसे ज़्यादा आपका जितने भी TRE-1 और TRE-2 के दौरान मैंने आपको लाखों स्टूडेंट, कई सैकड़ों स्टूडेंट को जब मेरी वार्तालाप हुई थी, जिससे बात हुई और लाइव आकर के क्वेश्चन पूछे थे, मैंने सावधान किया था उन लोगों को जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं उनको नहीं जाने के लिए। बाद में आप लोगों को बेइज्जती करके भगाया जाएगा, वही सेम एज चीज़ किया जा रहा है अभी या इस समय। अतुल प्रसाद जी चेंज हो चुके हैं, KK पाठक जी चेंज हो चुके हैं। अभी ये सारे दूसरे जब भी किसी को आता है हाथ में ये पद आता है या कोई भी पदवी आते हैं तो अपने एंड से करने की कोशिश करते थे। इसी तरह से देखेंगे आपको BPSC TRE-1 और TRE-2 में जितने भी फर्जी डिग्री वाले हुए थे उन सभी को बेइज्जती करके इस तरह से भगाया जा रहा है। और ये ज़्यादातर संख्या है, ज़्यादातर इवन 99% से ज़्यादा लोग यूपी से देखने को मिलता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे जो हैं क्वालिफाइड नहीं है, फर्जी डिग्री वाला। कई ऐसे लोग हैं जो कि आवासीय, मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस किया था, आवासीय लोग बना चुके हैं। 5-5 हज़ार 10 हज़ार, हालांकि फ्री में बनता है ये सारी चीज़ें, लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये दे करके आवासीय बनवाए हैं, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई है। और वो सोचिए अब क्या होगा, वो कहीं के नहीं रहे, ना तो उनको जॉब अब प्राप्त होगा, 5 हज़ार दे करके आवासीय बनवाए हैं। फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट किसी ने EWS बनवाया, किसी ने SC बनवाया, किसी का ST बनवा करके वो गए हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी जो वार्तालाप कर चुके हैं, हमसे बातें किए थे, उनको मैंने सजेस्ट किया मत फंसिए इन सारी चीज़ों में। मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो भी जाता, बिहार सरकार इतनी भी मूर्ख नहीं है कि आपको जीवन पर्यंत आपको रखेगा। 5 से 6 महीना आप मजे लीजिएगा, फिर आपको भगा देगा, और वही सेम चीज़ हो भी रही। अब लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दिखाए भी थे हम आपको, ये सारे लोग जिनको भी अभी बहाल किया गया, भविष्य में BPSC कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर हम आज कवर करते हैं आपको, जो भी आपको अभी तक का है। तो जो लोग भी अब है TRE-1 TRE-2 में जितने भी रिकॉर्ड तोड़ जो ज्वाइनिंग हुई थी उससे ज़्यादा उन लोगों को बाहर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो TRE-3 में रिजल्ट में अब 1 महीना और डिले लगेगा, ये सारे रीजन्स के कारण। तत्वा जो है आपका तत्वा जाति के जो EBC में है मामला आया है, और BPSC ने GAD से पत्र मिलते ही जारी किया जाएगा नोटिस। तांती और तत्वा जाति के सभी उम्मीदवार को दिया जाएगा आपका उनका सुधार करने के लिए जो दिया गया आपका प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक तक का रिजल्ट जो है एक ही साथ देने की संभावना है। तो हेड टीचर और हेड मास्टर का जो टीचर का रिजल्ट है 23 सितंबर के बाद आने की सबसे पहले इनकी संभावना होगी। TRE-4 के विज्ञापन में भी होगी देरी, नो डाउट, इसके कारण ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके कारण ये इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए अगर आप बात करें कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपका BPSC TRE-1 और TRE के समकक्ष अगर देखेंगे, देख सकते हैं ये TRE-1 में आपका गया था 67। हालांकि इसमें सीटों की संख्या भी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 70,000 सीट थी, 69,000 समथिंग था। और ये आपका TRE-2 का जनरल का था, PRT का। इस बार यही रहने वाला है। कई लोग इसमें बोल रहे हैं 80 जाएगा, 85 जाएगा, कई लोगों ने, आप ही लोगों ने मेरे पास भेजा है। तो इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा अभी, जब तक आपका आंसर की नहीं आता है। आंसर की आपको डिपेंड करता है कि BPSC अब कितने सही मानता है। आपने अभी कैलकुलेट करके 75 मान के बैठा है, हो सकता है BPSC जब आपको आंसर की दे तो हो सकता है 3 से 4 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है घट भी जाए। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है आपका 70 आ जाए, हो सकता है आपका 80 भी आ जाए। तो ये सारी संभावना है, और डिपेंड करता है कि आंसर की आने के बाद आपका कितना इम्पैक्ट पड़ता है।
ये सारी चीज़ें आप उसके लिए वेट कीजिएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 3 से 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपके और यूपीएससी के आंसर की में। आपने जहाँ से भी मिला है, यूट्यूब से मिला है, आपने एनसीईआरटी से मिला है, सीईआरटी से मिला है, या आप अपने नोट से मिला करके रखे हैं। अगर आप पहले से निगेटिव मान के रखें अपने आप को, जैसे कि कोई भी सस्पेंस वाला या डाउट वाला रहता है, तो सस्पेंस वाला आप निगेटिव मानेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। यूपीएससी हो सकता है आपने 6 क्वेश्चन आपने मान लीजिए कि आपने गलत माना है, और उसने बीपीएससी ने 3 या 4 क्वेश्चन को सही, आपके जो भी आपका डाउट था, सस्पेंस था इस क्वेश्चन को, तो आपको 3 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। आपने 72 कैलकुलेट किया तो आपको 75 बन गया। अगर आप सस्पेंस वालों को ही कैलकुलेट मान के बैठे हैं कि मेरा 6 का 6 सही होगा, तो हो सकता है बीपीएससी उसमें से 3 सही कर दे, 3 गलत कर दे, तो आपको 3 नंबर घट जाएगा। फिर आपको 75 से लेकर 72 अगर मान आया है अभी कैलकुलेट करके, तो 69 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें चेंजेज होने को देखने को मिलेगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज हम आपके लिए बता देते हैं। देख सकते हैं बीपीएससी के तरफ से जितने भी हैं आपका ये सारी चीज़ें हैं। आपका एक चीज़ और भी अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि आपका जितने भी सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में होगा, ओपीएस, एनपीएस, एनओपीएस में आपका सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिएगा। और ये 3 दिन पहले की घटना, 2 दिन पहले आप देख सकते हैं, एक शिक्षक हैं जो कि अविनेश कुमार, इनको भावभीनी श्रद्धांजलि है, भगवान उनकी आत्मा और को शांति दे। ये मतलब कि पटना के नियर बाय है, उसके बाद भी वो एजुकेशन सेंटर में, मतलब एजुकेशन के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के जा रहे हैं, फिर भी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये स्थिति, बाढ़ की स्थिति बिहार में बनी हुई है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोग को कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के आप लोग की जितनी जदोजहद के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, लोगों का सेंटर है, कहीं कोई कानपुर का है, कोई लखनऊ का है, इलाहाबाद का है, सेंटर पड़ गया भागलपुर, इतने दूर दूर जा कर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। उसके बाद पता चलता है कि आपका जहाँ से स्कूल अलॉट हुआ है, आप पगडंडी में लोग चढ़ चढ़ करके जाते हैं। पगडंडी किसको कहते हैं आप गांव वाले समझते होंगे। लोगों के जहाँ पर स्कूटी भी नहीं जा सकती, टू व्हीलर भी नहीं जा सकता है, 4 व्हीलर भी नहीं जा सकता है, यहाँ साइकिल तक भी नहीं जाती है, पैदल लोग जा करके वहाँ पर स्कूल दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। और उन लोग की ज़्यादातर मानसिकता थी, स्टार्टिंग में जो ज्वाइनिंग के पाठक के द्वारा करवाया गया, जो भी नए शिक्षक थे, चाहे बाहर को हो या फिर बिहार के हो, उनको गांव में दिया गया है, विलेज में ज़्यादातर इनको अलॉट किया गया। अब जो है, अब ज्वाइनिंग होंगे टीआरई 3 में, उन लोग को अभी ये विलेज की अगर पूरा वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है तो आपको शायद मिल सकता है बी ग्रेड या सी ग्रेड टाउन में मिलेगा, या उससे भी ज़्यादा बैकवर्ड में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है गांव की सारी वैकेंसी अब पूरी हो गई हुई, जो कि संभावना ऑलमोस्ट कम लग रही है। अभी के समय में 1,00,000 अगर 87,000 आपके पास वैकेंसी है, 27,774, ये इतनी वैकेंसी है, और आने वाला है 1,60,000, 1,50,000 ऐसी बताई जा रही है संख्या। इसमें से ये पता चल रहा है कितने लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं। ये सारे रीजन्स के कारण आपको दिक्कतें आ रही हैं। फिजिकल में 65 में हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन विद राजू पहलवान। नेक्स्ट अगर बातें हम करें नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बीपीएससी टीआरई 3 का जो आंसर की बुधवार को देख सकेंगे आप लोग। तो बुधवार के लिए एजुकेशन ऑफ बिहार जितने भी है यहाँ से लिया गया है। आपका अभ्यर्थी जितने भी लोग हैं, आप आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, जिन लोग का ये रिस्पॉन्स, ये देख सकते हैं आपको कई, जो कि मैंने बताया आपको, मधुबनी से जारी किया गया है, और आपका जारी किया गया, देख सकते हैं। इनका क्या है, 2T ये सारे जो है फर्जी है। डीबी का जो आप लोग को करवाया गया है बिहार शिक्षा विभाग का, भली बात ही आप लोग को पता है, बीपीएससी सिर्फ आपको एग्जामिनेशन लेती है, रिजल्ट जारी करती है, कितने लोगों को रिजल्ट जारी करना है, कितने कैटेगरीज में जारी करना है, कितने % पर रिजल्ट जारी करना है, ये सारे भी डिसाइडेड फैक्टर रहता है बिहार शिक्षा विभाग, यानी आपके सरकार, बिहार सरकार जो अभी कार्यरत है, कुर्सी कुमार कहीं है, कुछ भी कही है आप लोग, तो बिहार शिक्षा विभाग आपको फैक्टर डिसाइड करके देता है कि 50% हमको रिजर्वेशन को दो, या फिर 65% रिजर्वेशन पर दो, या फिर दोनों मिला करके 10% यहाँ पर हो जाता है ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पर भी 10% ईडब्ल्यूएस का, दोनों मिला के यहाँ पर आपका 75% रिजर्वेशन होता है। और इसी कारण से अभी तक ये सारी चीज़ें पेंडिंग भी है। इवन बीपीएससी 70 का भी आपका नोटिफिकेशन इसी कारण से पेंडिंग है। एक रीज़न ये बताई जा रही है, दूसरा रीज़न आपको बताया जा रहा है कि वैकेंसी उनको अभी तक नहीं मिला। तो ये सारे कोरिलेटेड है, बीपीएससी ही आयोग लेती है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग का जो भी डीवी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या फिर आपके प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जिसको मिलता है, प्रोविजनल यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिसको मिलता है, वो सारे दिया जाएगा बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। बिहार शिक्षा विभाग वो अब डिसाइडेड फैक्टर है कि कितने लोगों का रिजल्ट निकालना है। मान लीजिए कि 50% पर देना, तो ये निकाल कर दे देंगे, एक एक्सेल फीड पर डालेंगे, इतने लोगों का रिजल्ट दे दो पीआरटी में, इतने 6 to 8 में, इतने 9 से 10th में, इतने 11 से 12th में, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको दे देंगे।
कंप्यूटर साइंस में आपका ईडब्ल्यूएस में कितना जगह कट ऑफ ये जानना चाहते हैं? ओके, बता देते हैं। इससे पहले एक बार बता देता हूँ सारी चीज़ें जो हम बताना आए हैं, उसके बाद आपके क्वेरी लेंगे। तो ये देख सकते हैं जितने भी लोग का है फर्जी डिग्री वाले इवेंट कर सकते हैं। रोल नंबर के साथ ही आवेदन संख्या जो है बीबीए के छात्र को कहाँ पर घुसा दिया है, तो साइंस वाले सब्जेक्ट में देख सकते हैं 6 to 8 में TRE2 में। बी फार्मा वाले स्टूडेंट को साइंस में घुसा दिया गया। ये किसकी गलती है? ऐसे त्रुटि वाले जितने भी फॉर्म में मैंने आपको बताया था, फॉर्म भरने से पहले आप खुद एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। एटलीस्ट ये तो चेक कर लीजिए। उन्होंने चेक भी नहीं किया और ये आप जान सकते हैं सारी चीज़ें। तो ऐसे कई लोग, एक दो नहीं, कई सैकड़ों लोग हैं। आप ये मुजफ्फरपुर का कुछ लिस्ट निकल कर, मधुबनी का ये लिस्ट है, तो ये देख सकते हैं कुछ है जैसे 6 to 8 में आपको 1 to 5 में हायर किया गया, लेकिन क्या है उनके पास जो मान्य डिग्री ये भी नहीं है, क्षमता परीक्षा के बेसिस पर वो आ चुके हैं। शारीरिक शिक्षक जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, परंतु इनके शारीरिक शिक्षक है तो कोई भी योग्यता ही नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं इनके पास है। कंप्यूटर साइंस वाले 11 से 12 में कितना कट ऑफ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बता देते हैं आप लोग को क्वेश्चन। ये देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाले 11 से 12 वाले, आपका अगर आप जनरल से हैं तो आपका यूआर में 80 से 85 हो जाएगा। अगर फीमेल में है तो अगर आप 70 से 75 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 69 से 74 रहेगा। आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 58 से 63 रहने वाला है। अगर आप ईबीसी देख सकते हैं, ये आपका रहने वाला है, ये आपका बीसी का है, ये एससी का है और ये एसटी का रहने वाला है फीमेल का। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए, आई होप कि निखिल आपको जवाब मिल गया होगा। अगर और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। डू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। चलिए, इसी के साथ इसमें हम वीडियो में एज यूजुअल हम कंप्लीट करते हैं। और आप लोग का मैंने एडिटेरिया का ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी आपका 1 से 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और PYQ आपका इसका कंप्लीट करा दिया गया है। और देख सकते हैं इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। घटना चक्र फिर से हम स्टार्ट करेंगे, आपको पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस सारे प्लेलिस्ट का भी आप लाभ उठा सकते हैं। दोबारा हम इसको करवाएंगे, डोंट वरी, आपके लिए हम दोबारा करवाएंगे ताकि TRE4 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रिवीजन होते रहे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आई डोंट थिंक कि अब आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा। तो नई स्कीम के बारे में आपको एक बार छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि आपको पता रहे, एटलीस्ट आइडिया रहे कि आप लोग का क्या आने वाले भविष्य में हो सकता है क्वेश्चन या फिर कुछ भी। तो पुरानी पेंशन स्कीम जो थी आपका, इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय भी कर्मचारी वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी है। अब नई पेंशन स्कीम में NPS के तहत क्या होगा, कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% हिस्सा कटेगा। और पुरानी पेंशन स्कीम में जो है कि कर्मचारी के वेतन में कोई भी पैसा नहीं करता था, लेकिन अब NPS में बाजार के आधार पर, इसलिए इसके सुरक्षित नहीं है कह सकते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता था। अब इसमें से 6 महीने बाद आपको मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए की आपका ग्रेजुटी होता है, रकम मिलती है। यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। कोई भी आपको निश्चित राशि नहीं मिलेगा कि आपको 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख रुपये मिल गया, बाद में बुढ़ापे में बैठ के आप खाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इतना ही रहेगा। निखिल में जो आप पूछ रहे हैं इतना ही रहेगा। आप अपना नंबर बता सकते हैं। EWS में मैंने आपको बता दिया सारे सब्जेक्ट का। और ये देख सकते हैं नई पेंशन में क्या है, पुरानी आपका इस आपको कोई भी आपको फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट आपको जो है रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों की पेंशन में राशि मिलती थी। NPS के में ₹100 हज़ारों पर आधार पर, इसलिए यहाँ पर टैक्स पर भी प्रावधान है। पुरानी पेंशन स्कीम में आपको जो मिलती थी OPS जिसको कहते थे, और पुरानी पेंशन स्कीम में आपका प्रोविडेंट फंड आपके GPS जिसको कहते हैं का प्रावधान है। इस स्कीम में आपका रिटायरमेंट पर पेंशन के पाने के लिए NPS पर फंड का 40% निवेश करना होता है। इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाली महंगाई भत्ते पर DA का प्रावधान था। तो ये डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जिन लोगों को क्लासेज करना है कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ऑलरेडी इससे पहले आपको ले लिए हैं क्लासेज, उसको एक बार जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे बिहार में आपदा प्रबंधन, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 20 से 15 मिनट हम लेंगे। बिहार एक मैदानी राज्य है। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा अभी। फिर भी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी इसको कंटिन्यू हम करेंगे तो एटलीस्ट 20 मिनट हम कहीं भी शायद कमेंट्स आप लोग का देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 1-2 मिनट के अंदर आप कोई भी लोग पूछ सकते हैं। चलिए 1 मिनट, लेट मी फिनिश। तो जितने भी लोग हैं अभी भी मैं सचेत करना चाहूँगा जो TRE3 या 4 में फॉर्म भरने जा रहे हैं, उन लोगों को ये सचेत करूँगा, आप फर्जी डिग्री के साथ मत भरिएगा। 3 से 4 महीने के बाद आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है।
तो ये सारे देख सकते हैं फर्जी डिग्री वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आज हो ना कल हो, देर है या दुरुस्त हो, कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे तो मुश्किलें होगी, ये मुश्किलात होगी आपके साथ, जीवन में काफ़ी दिक्कतें होंगी। इससे बेहतर है कि आप अपने जो भी योग्यता है आपके पास, जो भी एलिजिबिलिटी आपके पास है, उसके लिए फॉर्म भरें और उसको प्राप्त करें और आगे बढ़ें। बाकी का आपका समय है, आपका समय भी बर्बाद होगा और हो सकता है वो आपको डिवार्ड कर देंगे आने वाले भविष्य में 4 साल 5 साल या फिर जीवन पर्यंत कई कार्रवाई भी होगा आप पर। तो उससे बेहतर है कि आप अपने लिए सोच के भरिएगा। जो लोग भी फर्जी डिग्री वाले, कई पता नहीं हिम्मत कहाँ से जुटा लेते हैं ये लोग कंफर्म करने के लिए। लास्ट टाइम मैं इस बार भी TRE 1 TRE 2 के दौरान कोई लोग कॉल करके परसों, क्योंकि उसमें हम कॉल नंबर दे दिए थे और लोग कभी भी किसी समय कॉल करते थे, इसलिए हम नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर पर कॉल करके बाद में पूछते हैं सर कोई उपाय बताए मेरे पास, मैं एक्स जगह से, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, कि मैं यूपी से यहाँ से हूँ एक्स जगह से, और मैं यहाँ से बिहार से बनवा लिया हूँ, मेरे पास आवासीय है, EWS का सर्टिफिकेट है, SC का सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ पर SC हूँ, यूपी में MP में जहाँ से भी है, और यहाँ से भी मैंने SC का बना लिया, क्या है मेरा हो पाएगा? या 12 साल पहले मैंने बिहार छोड़ दिया है, अब मैं पूरे फैमिली के साथ सेटल डाउन हूँ यहाँ पर। तो ये सारे लोग नहीं चलेंगे आपके पास। कई ऐसे स्टूडेंट मेरे पास अभी कॉल किया था, सर उनके फैमिली पूरा 18 साल से बिहार का चेहरा नहीं देखे, उनका कोई भी रिलेशन नहीं बचा है, कोई भाई बंधु नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं मधुबनी में हूँ, मधुबनी के मेरा पहले हुआ करता था, अब बिहार की वैकेंसी आए तो क्या मैं वहाँ का फिर से SC कैटेगरी का बना लूँ या ST का बना करके फिर जा सकता हूँ? नहीं हो पाएगा। आपके पास एक डोमिसाइल का भी नहीं है, डोमिसाइल भी आपके पास नहीं, आपके 4 गो जानने वाले भी नहीं होंगे वहाँ पर। और जो भी ऐसे लोग होंगे, इस तरह के जो भी लोग होंगे, तो यही सेम चीज़ें होंगी। सेम चीज़ें होंगी, किस तरह से होंगी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये सेम चीज़ें इनके साथ भी होगी, इनके साथ भी यही सेम चीज़ें, जितने भी जिला अधिकारी है जो भी आपको वो फर्जी डिग्री बना करके देंगे, उनको बाहर किया जाएगा। वहाँ के SDM जितने भी जो भी कर्मचारी, अंचल अधिकारी जिसको कहते हैं, RO होता है, तो उनको, उन पर भी कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड किया जाता है। अगर फर्जी डिग्री बनाने के लिए चक्कर में वो 5,000 10,000 कमाते हैं तो उनको नुकसान होती है भविष्य में। तो आई डोंट थिंक कि वो कर्मचारी भी वैसा काम करेंगे। हालांकि करप्शन का कितना लेवल है बिहार में या पूरे इंडिया में आप लोगों को भली भांति पता है। जब भी कोई 2 व्हीलर लेकर के निकलता है, 10,000 का फाइन है दिल्ली NCR या फिर कहीं पटना में, तो लोग 100 200 400 रुपया दे करके छूटना चाहते हैं। उनकी भी गलती है, पब्लिक की भी गलती है, और जो लोग लेते हैं उनकी भी गलती है। चलिए एनी हाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा, इसको कंटिन्यू करते हैं। बिहार में आपका, बिहार एक मैदानी भाग है, ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। ये मुख्य आपदा है इसका, है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपदा है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम, वो बाढ़ का है। और आज ये भी देख सकते हैं, मैंने कवर किया, अवनीश कुमार ये उसी का है, एक कह सकते हैं सबूत है, जिसमें अब लाखों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग को उसमें खेती करने वाले या किसान हो या मजदूर हैं, उनको प्रॉब्लम हर साल वो देती है ये बाढ़ के कारण। खासकर कोसी नदी जो आती है दक्षिण नेपाल की तरफ से आती है और गंगा में जाकर कुर्सेला में जाकर के मिलती है। और ये कुर्सेला कहाँ पर है? कटिहार में को पड़ता है। कुर्सेला गंगा माँ के कोसी में मिलती है। मैं आपको शॉर्ट डायग्राम में आपके अपने से बना के बता रहा हूँ ताकि आप पूरे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सारी चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में जो है सूखा भी पड़ता है, भूकंप में होता है, चक्रवात, लू जैसी आपदाओं में सभी पीड़ित रहते हैं। तो बाढ़ जिसे आपका पढ़ते हैं, बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले जो बाढ़ पीड़ित है। सोच सकते हैं कितना परसेंटेज है। अगर आपके 40 में से 30 लोग आपके बाढ़ हैं तो आपका 75% आपका है, ऑलमोस्ट 75% एरिया में बाढ़ से ग्रस्त है पूरा बिहार। तो इनमें से इन 28 जिलों में से 15 जो है अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और 13 कम है प्रभावित वाले। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव जो है उत्तर बिहार में देखा जाता है। उत्तर बिहार कौन सा एरिया? तो ये आपको डायग्राम से आपको समझा देते हैं यहाँ पर शॉर्ट में। ये आपका जो है एरिया आपने लिखा, ये आपका जो एरिया है, ये सारा जो है उत्तर भारत के एरिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा ये वाला एरिया जो प्रभावित है, जहाँ पर आपका किशनगढ़ आ गया, पूर्णिया आ गया, कटिहार आ गया, ये सारे एरिया ज़्यादा प्रभावित होती है। बेगूसराय उस साइड आकर, यहाँ अगर आप पटना मानते हैं, यहाँ से दे लेकर के बेगूसराय, यहाँ से जो प्रभावित सारे एरिया हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बिहार के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगभग 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित वाले जिले देख सकते हैं, मैं आपको नाम भी बताया यहाँ पर डायग्राम में, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण जितने भी नेपाल से सटे हुए हैं, यहाँ से जो आती है नेपाल से, ये सारे जो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, यहाँ सारे जो है मैथिली बोलने वाले मैथिली कहना चाहिए कि हाँ
कीकरिछ हैं, ये सारे बोलने वाले जो लोग हैं, हमेशा हर साल है बाढ़ से पीड़ित रहते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आई होप कि कोई लोग इससे यहाँ से जो सुन रहे होंगे, आप अपना प्रेजेंस यहाँ पर उपस्थित कर सकते हैं या बाद में बता सकते हैं किस तरह से स्थिति है। कम जो बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं, जैसे कि आपका पश्चिम चंपारण में ही आता है, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण का दोनों डायग्राम मैंने बताया। सारण नीचे में आ जाता है, ये दक्षिण है, गोपालगंज है, पूर्णिया में आपका है, किशनगंज है, पटना है, आपका नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, लखीसराय से पूरा कहने की क्या बात है, यहाँ पहाड़ों का इलाका है और ऊंचा भूमि पड़ता है, ये सारे जो है तो यहाँ पर कम बाढ़ आती है, मतलब बहुत कम। बाढ़ आने के जो प्रमुख कारण क्या है, बिहार में आपका वर्षा ऋतु 2 माह से अधिक होती है, लगभग 3 महीने मानी जाती है, लगभग जून से लेकर करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मानी जाती है। तो अगस्त आपका कंप्लीट होने वाला है, तो 1 महीने और ज़्यादा है, तो ज़्यादा संभावना ये रहती है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तो 2.5 महीना देख सकते हैं अधिक आपको वर्षा देखने को मिलता है। और उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा अधिक जो है वर्षा ऋतु में अत्यधिक जलवायु प्रभाव होना भी होता है। कोसी के उफान आता है, गंगा नदी का उफान आता है, या गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सारे जो है नदियाँ उफान माना इसमें आना शुरू हो जाती हैं। उफान इन द सेंस की बहुत ज़्यादा उसमें पानी का जो है जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आती है, जिसके कारण भी देखने को मिलता है। ये सारे रीजन्स हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें। यस, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव है। जैसे कोसी, पहले आपने सुना होगा दामोदर का नाम आपने सुना होगा, कहाँ पर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दामोदर जो लोग भी लाइव अभी दामोदर है, बिहार बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसमें डैम बन चुकी है और इसका उपयोग किया जा रहा है, उसमें इंडस्ट्रीज से है और बंगाल में काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये सारे बिहार के जो है कोसी जितने भी चीज़ें ये आते हैं, इसके संबंधित कोई भी कार्यक्रम, तो बीच में ऑफिसर्स हो गया या मंत्री है, उनके पॉकेट में पैसे चले जाते हैं, लेकिन रियलिटी में जिनको हकदार है, जो किसान है, जो वहाँ के बासिंदा हैं या जो रहने वाले निवास वाले हैं, नेटिव प्लेस के हैं, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और ये आज से नहीं, 75 साल से, 1947 से जब से भारत आज़ाद हुई है तब से ये इनके लिए कार्यरत, हर साल कुछ ना कुछ हर सरकार में चेंज होती है तो आती है, बट एट द ज़मीनी हकीकत में देखेंगे तो कुछ भी इनका परिणाम नहीं निकलता है। तो जब भी आप लोग कुछ भी बनते हैं, कल के डेट में आप शिक्षक बने या फिर आपको ऑफिसर बने, इन सारी चीज़ों पर जरूर काम कीजिएगा। जल आपका तटबंधों का टूटना या जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि है। सूखा जो है मानसून की अनिश्चितता है, जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% जो क्षेत्र है सूखे से प्रभावित है, जैसे कि आपका सूखे से प्रभावित होने वाले जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, ये सारे जो ज़िले हैं सबसे ज़्यादा सूखे से प्रभावित रहते हैं। इवन यहाँ पर जो है आपका गर्मी देखेंगे तो गया में सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है और यहाँ पर ठंड भी जाती है, पहाड़ी इलाका है आसपास में। तो नेक्स्ट है सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति, जैसे कि टपक आपका सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। भूकंप की अगर देखें तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति भी हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ पर भूकंप की संभावना को जन्म देती है। हिमालय के पास में नेपाल के साइड होने के कारण ये सारी दिक्कतें होती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जो जोन बनाए गए हैं, जैसे जोन 5 सबसे ज़्यादा डेंजर होता है, जोन 4 उससे कम होता है, जोन 3 आपका उससे कम होता है। जिससे आपका जोन वाइज अगर देखें तो जोन 5 में कौन आता है, सबसे ज़्यादा अधिक प्रबलता जहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये सारे जो नेपाल के सटे हुए जो भी है, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, ये सारे ज़िले जो जोन 5 में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर है। जोन 4 में मध्यम इसमें प्रबलता होती है, यानी जिसको रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं हम भूकंप को। पूर्वी चंपारण है, पश्चिम आपका चंपारण है, सारण, वैशाली, पटना, ये शिवहर, ये है आपका मध्यम है। जैसे पटना में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, कोचिंग संस्थान है, ये मध्यम स्थिति में अगर आपका कहीं भी देखेंगे तो हज़ारों की संख्या भीड़ होती है। एक एक कोचिंग में आप देखेंगे तो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग बैठते हैं एक साथ। तो सोचिए अगर वहाँ थोड़ा सा भी आएगी, अगर 6-7 का भी रिएक्टर का आ जाएगा तो क्या स्थिति होगी। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा दिल्ली का न्यूज़ कि पानी के कारण लोगों का जो है अंडरग्राउंड में होने के कारण राव इंस्टीट्यूट में 3 से 4 ऐसे IAS ऑफिसर जो भविष्य में बनने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी के समकक्ष देखते हुए सारे न्यूज़ वाले ने और कई लोगों ने, आपका खान सर है या कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है पटना में जो कार्यरत हैं, उनको बैन करने की कोशिश भी किए थे। नेक्स्ट है जोन 3 जो कि निम्न प्रबलता आती है, इसमें बहुत कम खतरा होती है। ये नेपाल से बहुत दूर होते हैं, ये डिस्टेंस होता है, जैसे गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, यहाँ पर बहुत कम संभावनाएं होती है। चक्रवात के बारे में जानते हैं बिहार में। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्री तट राज्य नहीं है,
लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली चक्रवात पश्चिम बंगाल झारखंड से होकर के बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है, जिससे चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्व जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया जिले जो प्रभावित होते थे। ये सारे जिले जो है आपको प्रभावित होते हैं चक्रवात से। किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार, ये आपको क्योंकि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ यही राज्य है और ये पूर्व के साइड में, ईस्टर्न साइड में ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवात में आपका मूसलाधार वर्षा होती है और तेज हवाओं से जान माल की क्षति भी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको पढ़ते हैं संधाई फ्रेमवर्क बिहार। आज ही यहीं तक रखते हैं और आपका बिहार नहीं, ये कंप्लीट ही हो गया, पूरा आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, तो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। संधाई आपको फ्रेमवर्क और बिहार के बारे में जानते हैं। जापान के संधाई शहर में आपका मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 जो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत ने 1 जून 2016 को संधाई फ्रेमवर्क का अपनाया था। बिहार सरकार का पहला राज्य है जिसने संधाई फ्रेमवर्क को से संबंधित कार्यक्रम को लागू किया था। इससे संबंधित सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है कि संधाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से, और बिहार राज्य जो पहला राज्य है 1 जून 2016 को इस संधाई फ्रेमवर्क को लागू करने वाला पहला राज्य है। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा। अब नेक्स्ट हम उसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, थोड़ा और भी है उसके बाद। चलिए थैंक यू सो मच। कुछ ही दिन में हम स्टार्ट करेंगे आपका घटना चक्र। बस आप लोग के लिए एक क्वेश्चन बच जाता है कि घटना चक्र का कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए स्टार्ट करें, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर साइंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। अगर आप लोग का जवाब आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जो आपका बीपीएससी का पैटर्न होता है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, उसके अनुसार मैं उठा लूँगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका हिस्ट्री, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री उठा लेंगे।